परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय। यहाँ पर गजेंद्र के द्वारा किया गया स्तुति के विषय में बताया जा रहा है। हमने जैसे सुना, संकट में घिरा हुआ गजेंद्र स्थिर मन होकर, स्थिर बुद्धि होकर चिंतन करने लगे कि मेरा एक ही उपाय है मेरा रक्षा का, वो है कि भगवान के शरण में जाना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं। श्री बादरायण रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मानुशिक्षितम्। क्या बोल रहे हैं? बोलते अपने बुद्धि को, अपने मन को स्थिर करके वो क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों में लग गए हैं। लगकर सीखा। तो बोलते जजाप परमं जाप्यम, उस स्तुति को वहां पर वो क्या कर रहे हैं? पाठ करने लगे। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ याद आ गया उनको। पूर्व जन्म में इस स्तुति को वो किया करते थे। जिस स्तुति को किया करते थे वो उनको उस समय स्मरण हुआ और वो उसी स्तुति को वहां पर करना आरंभ किया। ऐसा क्या बोल रहे हैं यहां पर? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते। क्या बोलते? पूर्व जन्म में जो व्यक्ति जो भी साधन किया हुआ होता है, जो भी भजन किया हुआ होता है, वो भगवान के कृपा से सही समय पे जीव के जीवन में जागृत हो जाता है। ऐसा इसीलिए भजन करने वाला व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है। भजन करने वाले के जीवन में पतन बोल के कुछ होता नहीं। ऐसा एक बार जिसने भजन शुरू किया उसके जीवन में पतन नहीं होता। वो बोलते नहीं पतन तो होता है। वो बोलते हैं उसको ऐसे अवस्था में रखा जाता है पतित होने के बाद भी, जहां उसको साधु संग प्राप्त होने पर थोड़ा भी उसको कालक्रम में कुछ उसको सहारा मिलने पर जिस स्थान में रुका है वहां से वो आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए
व्यसन करने वाला जो व्यक्ति, जितना भी दुराचार करने वाला व्यक्ति बाहर का, उससे भजन में आकर पतित होके दुराचार करने वाला जो व्यक्ति है, वो उससे श्रेष्ठ ही होगा। दोनों दुराचार कर रहे, ले भजन छोड़ के अभी ऐसा हो गया दुराचार करता है, ऐसा। वो दुराचारी भी बाहर के सदाचारी से भी श्रेष्ठ है, बाहर के दुराचारी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने जो भजन पूर्व में किया, वो भजन उसका ध्वंस नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। जो भजन उसने किया, जितनी मात्रा में उसने भजन किया, वो भजन सुरक्षित है। आगे भजन ना करने से वो उस स्तर से निश्चित रूप से नीचे को आ गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए संग होने पर ऐसे संस्कार, भक्तिमान संस्कारों का संग जैसे होता है, भक्तों का संग जैसे होता है, वैसे ही उसको वहां से पुश मिलता है, और जिस स्थान पर वो रुक गया है वहां से वो आगे बढ़ जाता है। ऐसी विशेषता है। इसलिए भगवान भी परम दयालु है। वो क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में, ऐसे स्थान में उसको लाके खड़ा करके रखते हैं जहां उसको भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत सुगम होगा, कठिन नहीं होगा, बहुत आसान होगा। ऐसा थोड़ा मौका मिलेगा, उधर से वो उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसे भगवान ने तो गीता जी में बोल ही दिया, मेरे लिए, मेरे उद्देश्य से किया गया कोई भी सेवा कर्म, अभिकर्म जो है, उसका कभी भी नाश होता नहीं है, वो कभी खत्म होता नहीं। इसीलिए जब व्यक्ति, अब कई लोग होते हैं, उनका स्वतः महामंत्र के प्रति एक आकर्षण होता है। क्यों करते हो? किसी ने बोला करने के लिए, बोलते ना, अच्छा लगता है। कई ऐसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का वो साधन है, कहीं ना कहीं उसके पूर्व साधन में भगवान का नाम रहा है, इसीलिए वो करने लगता है। गजेंद्र भी ऐसा ही है। पूर्व जन्म में वो महाराज इंद्रद्युम्न थे, और वो किसी कारण से मतलब अगस्त ऋषि उनके स्थान पे आए। उस समय ये भगवान की पूजा कर रहे थे। उन्होंने चिंतन किया कि सेवा बीच में छोड़ के स्वागत करने कैसे जाऊं। इसलिए उन्होंने देख के भी थोड़ा अंधे का जैसा करके उन्होंने सोचा कि सेवा पूरा कर लूं, फिर जाके स्वागत करूंगा। स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन वो उपेक्षा जो उनसे हुआ है, उसके परिणाम में उनको एक गजेंद्र का योनि प्राप्त हुआ है। लेकिन उस जन्म में वो इस स्तुति को किया करते थे, इस स्तुति को वो निरंतर किया करते थे। ऐसा आज इतनी संकट के समय में वही स्तुति उनको स्मरण हुआ और उसी को वो वहां पर करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए यहां पर श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी अपने व्याख्यान में बतला रहे, क्या बोलते हैं, जो भी भक्त हैं
उसको क्या करना चाहिए? निरंतर महामंत्र का जाप करना चाहिए। निरंतर महामंत्र का जाप का अभ्यास बनाना चाहिए। वो अभ्यास होते होते ऐसा हो जाता है कि वो वही निकलता है। अब हम भी देखा, हम तो महापुरुष तो नहीं है, साधारण व्यक्ति है, लेकिन जब हॉस्पिटल में था, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हैव फेथ इन गॉड, ऐसे ऐसे। अब मैं ये नहीं कह सकता मेरा कोई इतना पूरा समर्पण हो गया, मुझे भगवान में पूर्ण विश्वास, लेकिन लगातार हरिकथा में रहने से, निरंतर हरिचर्चा करने से, भक्तों के साथ रहने से, हरिकथा को श्रवण करते रहने से वो शब्द कहीं ना कहीं अंदर बैठ गया। ऐसा ये अभ्यास हमको बनाना चाहिए। यही अभ्यास आगे चलकर जब परिपक्वता लेके आता है तो वही शब्द सिद्ध भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं हरिनाम करना, महामंत्र करना है। करते 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 वो पहले अंदर बैठ जाएगा, वो शब्द हमारे रगों में घुल जाएगा। बाद में करते करते वो सिद्धि की ओर भी हमें लेके चला जाएगा। ऐसा इसलिए बोलते हैं महामंत्र को जाप भी करना चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए। इसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसी स्तुति, कोई ना कोई ऐसा स्तव हमको निरंतर कीर्तन करते रहना चाहिए, उसको स्मरण करते रहना चाहिए। गुरुजी भी करते थे, बहुत सारे स्तवों को करते थे, श्रील भारती गोसाई महाराज जी करते थे, और वैष्णव सारे करते हैं, बहुत सारे। हम सीख लेते हैं लेकिन करते नहीं है ऐसा, और इसीलिए बाद में भूल भी जाते, याद नहीं रहता। उसके बाद गुरुजी करते हैं बोल के नित्याराधना में जो स्तुतियां हैं सब अच्छी तरह से रट लिया, करने का अभ्यास नहीं है। इसी कारण से अब शब्द सारे अटक जाते। ये चीज हमें करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कार्तिक व्रत के अंदर विशेष रूप से दामोदराष्टक, और उसके बाद पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथ अष्टक, चौराग्रगण्याष्टक, गोवर्धन वास दशकम, ये सारी स्तुतियों को हमें सीखने के लिए बोलते हैं। वृंदा देवी अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, ये सारी चीजें जैसे जैसे हम इनको करते रहेंगे, जैसे जैसे हम इनको करते रहेंगे, कोई ना कोई स्तुति, कोई ना कोई स्तव, वो क्या होगा, वो हमारे अंदर बैठ जाएगा, हमारे अंदर बैठ जाएगा, और ठीक समय पर वो कहीं ना कहीं से वो निकल के आएगा। कई ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं ये तो हमने कभी सुना नहीं किसी से, और बाद में वो कंपेयर करके देखते हैं, वो कोई ना कोई ग्रंथ में से वो निकलता है। कहां से हो गया वो? क्योंकि वो पूर्व में कहीं ना कहीं वो लोगों ने उस चीज का अभ्यास किया हुआ है। ऐसा तो इसीलिए यहां पर इस बात को बोल रहे, जाप का अभ्यास करें। बोलते हैं हर एक भक्त को किसी ना किसी मंत्र के पूर्ण रूप से जाप का अभ्यास करना चाहिए। मान लिया कि उसने इस जन्म में पूर्ण अनुभूति को प्राप्त नहीं किया, जाप तो कर रहा है, साधन तो कर रहा है, लेकिन इस जन्म में उसने पूर्ण उपलब्धि हासिल किया नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन बोलते हैं फिर भी चिंता नहीं है, वो चाहे अगले जन्म में पशु ही क्यों ना बन गया हो, तब भी वो चीज उसके स्मरण में रहेगा ही रहेगा। ये विशेषता है। उसका उदाहरण में गजेंद्र सामने खड़े,
पूर्व जन्म में किया, अब परिस्थिति के विषम प्रभाव से उनको अभी गजेंद्र का योनि प्राप्त हो गया, लेकिन बोलते उनको वो स्तुति स्मरण रह गया है, अब उस स्तुति को वो कर रहे हैं। भरत जी महाराज स्तव स्तुति कुछ तो करते ही थे, पूजा पाठ साधन सब करते ही थे, तपस्या करते थे, लेकिन उनका शरीर हिरण का प्राप्त हुआ, लेकिन उनको याद नहीं भूला, इसलिए ऋषियों के आश्रम के बाहर ही रहते थे। संदर्भ नहीं आया, इसीलिए वर्णन किया नहीं गया, लेकिन सत्य तो यह है वो वहां रहकर ऋषियों का उच्छिष्ट प्राप्त करते हुए साधन ही तो कर रहे थे। हिरण की योनि से जड़ भरत बन के आए हैं, और उसके बाद महाराज रहुगण को ऐसे अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। कहां से सीखा? वो तो जन्म होते ही जड़ की तरह बन गए थे, नाम बन गया था उनका जड़ भरत। किस अध्यापक के पास जाके सीख के आए हैं? ये सब पूर्व शिक्षित ज्ञान है, उसी को वो वहां पर दोहरा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं हताश होने का कोई बात नहीं, कि अगर हमें इस जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान की महती कृपा से। कई लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं, आज भजन के मार्ग में आते, कल उनको सिद्धि चाहिए होता है। ये मैगी नहीं है कि ओवरनाइट में बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाए। कई जन्मों का संस्कार है, उसका शुद्धिकरण होना है, और उसके बाद जिस मंत्र को हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा अनुराग होना है, और जो इष्ट देव है उनके प्रति हमारा समर्पण, ये सब चाहिए होता है, तब जाके फल देखने को मिलता है। लेकिन बोलते हैं कि हताश होने का कोई बात नहीं। गजेंद्र को देख के हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि चिंता की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से जो साधन मैं आज कर रहा हूं, आज जिस साधन को मैंने शुरू किया, हो सकता है कि आज मेरे जीवन में ये सिद्ध होता मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई जन्म में, किसी ना किसी अवस्था में ये मंत्र सिद्धि जरूर होके ही रहेगा। ऐसा बीज जो है आत्मा के साथ में जाता है। बीज जो है, कौन सा बीज? नाम जो बीज रूप से हमें प्राप्त हुआ है, मंत्र जो बीज रूप से हमें प्राप्त हुआ है, वो शरीर छूट जाने से, गुरुदेव मंत्र शरीर को नहीं देते। गुरुदेव मंत्र जो है मन बुद्धि अहंकार को नहीं देते, वो मंत्र देते हैं आत्मा को। ऐसा, इसीलिए वहां पर कोई विचार नहीं रहता। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, पूर्ण सत्य है। विदेश से एक व्यक्ति आया, अंग्रेज, एक बार चंडीगढ़ में। वो पुरुष शरीर से स्त्री बन गया। उसका शरीर लड़के का था 20 साल पहले, आज का नहीं। अब 20 साल पहले भारत के अंदर ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि व्यक्ति हार्मोन्स चेंज करके लड़के से जो है लड़की बन जाए। वो आ गया, गुरु जी का कथा सुना, हरि कथा से प्रभावित होके आ गया गुरु जी के शरण में। अब उसका हरिनाम होने का बात है। नाम क्या लिखे उसका? आदमी नाम लिखना है कि औरत नाम लिखना है? उसको औरत जैसा ट्रीट करना है, आदमी जैसा ट्रीट करना है? सारी कंफ्यूजन है।
भारत के लोगों को। शरीर औरत जैसा होने से क्या है, वो तो है तो आदमी, ऐसा रहता है मन में। इतना बड़ा कंफ्यूजन, क्या करें। कुछ लोगों ने बोला हमें नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं इसका परिणाम नहीं होना चाहिए, इसका हम प्रभु जी बुलाएंगे कि माता जी बुलाएं। अब भैया वो गुरु जी के पास चला गया, बड़े दीन भाव में, क्या मेरा हरिनाम नहीं हो सकता? दिया गुरु जी ने उसका हरिनाम। वो क्या गुरु जी को नोट दे रहा था, या गुरु जी का प्रचार में ऐसे कुछ वो कर दिया कि ये तो क्या कोई ऑब्लिगेशन है क्या? क्योंकि साधु स्थूल शरीर को मंत्र नहीं देते, सूक्ष्म शरीर को मंत्र नहीं देते, आत्मा को देते हैं, आत्म कल्याण के लिए देते। वो बद्ध जीव है, वो शरीर छोड़ने के बाद उसको स्मरण नहीं रहता, वो बद्ध जीव है, उसको स्मरण नहीं रहता शरीर छोड़ने के बाद, भूल गया वो। लेकिन बीज दे दिया गया है। फिर वो बाद में कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग में आने से वहां से मंत्र प्राप्त तो करता है, लेकिन वो बीज वही होता है जो उसको सबसे पहले मिला हुआ होता है। वो फिर नया बीज नहीं होता, वो बीज वही है। उस बीज को जागृत करने वाला ऐसे कोई आचार्य जो है उनके जीवन में आते हैं, ऐसा। वो भक्ति का बीज तब वहां पे प्रकाशित हो जाता है। और ये भी है, पूर्व संस्कारों के कारण, पूर्व साधना के प्रभाव से भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। अगर इतना हो गया, उसके बाद शरीर समाप्त हो गया, पुनः जब देह प्राप्त होता है, संग प्राप्त होता है, श्रवण कीर्तन रूपी जल उसको प्राप्त होते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से, तब वो बीज जो अंकुरित होके इतना उठा, उधर से और आगे को चला जाएगा। ऐसा बीज तो साथ में रहता। इसीलिए चिंता का बात ही नहीं है, चिंता का कोई विषय ही नहीं कि मेरा सिद्धि हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके। कई ऐसे भी होते हैं, अगले जन्म में ही गुरुजी मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं। हम क्योंकि शरीर को आइडेंटिफाई कर, गुरुदेव तो वही मिलेंगे जो हमें गुरुदेव मिले हैं। जिस स्तर पे भगवान ने लाके हमें खड़ा किया, जिस शुद्ध वैष्णव के शरण में हमें लाके खड़ा किया, उससे नीचे नहीं जाएंगे। सिर्फ हमारी साधना का अभाव जो है हमें नीचे लेके जा सकता है, लेकिन सहारा हमें वही मिलेगा जो उसी स्तर का है। ऐसा गुरुजी जैसा वैष्णव के शरण में आने के बाद व्यक्ति उस स्तर से नीचे वाली उस पे गिरेगा ही नहीं। सिर्फ साधन ना करने पे उसका व्यक्तित्व तो गिर जाएगा, और दुसंग का कारण कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो उसको प्रेरणा देने वाला जो स्रोत है, वो उसी स्रोत का आगे का प्रवाह होगा, ना कि कुछ और उसको दिशा भटकाने वाला होगा। हम ना जाना चाहे वो हमारी प्रॉब्लम है, भगवान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए क्या बोल रहे हैं निस्संदेह क्या हो रहा है, भक्त को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि जितना जल्दी हो सके, या तो शीघ्र पारो भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कृष्ण भजन कर लेना।
भगवान का भजन कर लेना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ऐसा करके क्या करना होगा? बोलते भगवान के धाम को प्राप्त करना होगा। गुरुजी इस बात को बोलते थे। गुरु बोलते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से निकल जाओ। ऐसा डायरेक्ट वर्ड्स थे, गुरुजी से सुना था। कई बार कथा में बोलते थे, और ये तो गुरुजी ने पर्सनली भी बोला। ये संसार तो हमेशा रहने लायक स्थान नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी यहां से निकल जाने से अच्छा होगा। ऐसा गुरुजी के ऐसे कुछ स्टाइल ऐसा है बोलने का, लेकिन गुरुजी ऐसे बोल रहे थे कि यहां तुम रहने का सपना देखोगे तो वो तो तुम्हारा दौर्भाग्य ही होगा एक तरह से। ये तो भाग्य नहीं है यहां रहने का सपना देखना। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी यहां से निकल जाए, ऐसे प्रयास करना। वो क्या मतलब क्या है? हरि भजन करना। ऐसा भगवान का भजन करना। और अगर इसी क्रम में किसी का अगर पतन भी होता है तो चिंता की बात नहीं है, उसका साधन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब देखो अजामिल है, अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने क्या किया? बहुत याज्ञिक ब्राह्मण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नित्याग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण है, नियम से रोज यज्ञ वगैरह किए बिना, अग्निहोत्र किए बिना वो कभी भी भोजन भी नहीं करता है। ऐसा ब्राह्मण है, इतना सदाचारी ब्राह्मण। लेकिन क्या होता है? दुसंग के प्रभाव से सब कुछ छूट जाता है। लेकिन बचपन में वो संस्कार हैं, भजन किया है, सेवा किया है, इस कारण से भगवान का कृपा भी उनके ऊपर रहा है। वो कृपा किस रूप से सामने आया? यद्यपि वो एक दस्यु बन गए थे, लुटेरे जैसा, 10 पुत्र हैं, लेकिन भगवान का कृपा किस प्रकार से हुआ कि संत जो वहां आए वो उनको कह रहे नारायण नाम रखना, तुम्हारा ये जो पुत्र होगा उसका पुत्र जो होगा उसका नाम नारायण रखना। वो प्रेरणा किसका था? भगवान का। भगवान ने कृपा करके संतों के माध्यम से वो नाम रखवाया। जैसे ही नारायण नाम रखा, वो नारायण 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 करते हुए ऐसा अवस्था आ गया कि उनका उन्नति हो गया। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति के अंदर हरिनाम को छोड़ करके नहीं रहना चाहिए। बड़े से बड़े संकट ही क्यों ना हो, कोई भी विपत्कर परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे मुख से गोविंद का नाम निरंतर निकलते रहना चाहिए। ऐसा अब बता रहे हैं। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। गजेंद्र अब स्तुति कर रहे हैं, बड़े स्थिर। क्या स्तुति कर रहे हैं? मैं परम पुरुष भगवान को सादर नमस्कार करता हूं।
ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मक। मैं उनको नमस्कार करता हूं। क्यों? उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है। उन्हीं के कारण है। अगर वो नहीं है तो आत्मा भी नहीं, और क्या है फिर? शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रकृति है तो भी उनके कारण, और उसके बाद वो प्रकृति को जीव शक्ति ने धारण कर रखा है, और जीवात्मा के उपस्थिति से वो जो प्रकृति एक रूप ग्रहण करके क्रियान्वित है, उसके पीछे भी भगवान ही कारण। मतलब मेरा शरीर, मेरा जो कुछ भी चल रहा है, वो सब के पीछे गोविंद आप ही कारण है, और कोई है ही नहीं। इसलिए बोलते प्रत्येक जीव का, प्रत्येक चेतन तत्व का वो कौन है? मूल कारण है। प्रत्येक का मूल कारण है, आदि कारण है। वे ब्रह्म शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी पूजनीय है, और प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान खुद बोल रहे। समस्त जीवों के हृदय में मैं आवाज बोल रहे हैं। जो हर वस्तु है जिसका उद्गम हुआ है, उसका जो मूल कारण है वो कौन है? वो बोलते वो वही है। इसलिए बोले पुरुषाय धीमहि ईशाय। मतलब क्या है? जो कि सर्वशक्तिमत्ता जिसका है, जो कि परम, जो कि दिव्य है, वो पूजनीय है। किसके? वो बोलते जो पूजनीय है। मैं क्या करूंगा? अभिधीमहि, उनका ध्यान कर रहा हूं। ऐसे भगवान जो सभी के पूजनीय है, जिनके कारण ही ये चराचर जगत प्रकट हुई, उल्लेख्य। जैसे जैसे स्तुति करते हैं, कोई ना कोई देवता सोचते कि मुझे बुला रहा है शायद, साथ साथ वो बोल देते कि ना, ऐसा पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि, ऐसे बोलने के बाद निश्चित रूप से ये पंच भौतिक तत्वों के द्वारा निर्मित है। लेकिन ये शरीर यद्यपि 5 तत्वों से बना, लेकिन वही शरीर को अगर हम भगवान अर्पण होते ही, उसके बाद उसका अपमान कोई करता नहीं, देवता लोग भी नहीं करते। वो निर्माल्य बोलकर भगवान के द्वारा जो भगवान के चरणों में अर्पित है, वो निर्माल्य बनकर वो जगत के ऊपर कृपा ही को समझा रहे। वो बोलते हैं भौतिक शरीर किसके लिए है? हमको लगता है इंद्रियों के भोग के लिए, लेकिन भौतिक शरीर किसके लिए है? वो बोलते हैं आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए एक उपकरण की तरह है। शरीर नहीं है तो आत्मा किस प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त करेगा? वो भक्ति को प्राप्त करेगा। उसको मिली नहीं, भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये शरीर की आवश्यकता है इस संसार में, लेकिन उस जगत में ये शरीर की आवश्यकता नहीं होता। उस जगत का जो शरीर है वो चिल्को
उस शरीर के गुण, उस शरीर के जो स्वरूप है, सब बड़ा ही अलौकिक होता है। वहां शरीर मरता नहीं, यहां हम हर क्षण मरते, हर क्षण पैदा होते हैं। हमको लगता है, गुरु महाराज जी से ही सुना था हरिकथा में, गुरु जी बोलते हैं जितने भी यहां बैठे हैं 100 साल के बाद कोई रहेगा? बोले कोई नहीं रहेगा, एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 100 साल के बाद कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें फर्क पता चल नहीं रहा। लेकिन आज ही अचानक सब एक साथ समाप्त हो जाए तो फर्क पता चलता है। ऐसा तो इसीलिए अगर हम विचार करके देखते हैं, हमारा ये शरीर भी हर क्षण मर रहा है, हर क्षण हमारा शरीर पैदा हो रहा है। लेकिन होता ये है, जो अंदर के जो जीव का वो है, वो मर रहे हैं, नया पैदा हो रहे हैं, इससे हमें उतना फर्क नहीं पता चल। लेकिन एक बार जब पैदा होता है तब पता चलता है, एक बार जब समाप्त हो जाता है तब पता चलता है। लेकिन वास्तविकता में संसार में आया हुआ हर व्यक्ति हर क्षण मर रहा है, हर क्षण जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है। ऐसा है, इसलिए बोलते हैं भौतिक शरीर जो है, ये संसार के अंदर मिला हुआ ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं है। एक किस चीज के लिए है? आध्यात्मिक चेतना, आत्मवृत्ति की जागृति के लिए है, ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए जो भक्त भगवान की सेवा में लगकर जो निरंतर उनका चिंतन करता है, उसका शरीर को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने बोला, वैष्णव शरीर अप्राकृत सद स्वभाव वपूर धर्म। ऐसा। लेकिन अभी तो एक अद्भुत वो भी है ना, अमी वैष्णव तुम्ही वैष्णव वार वैष्णव हरे, ऐसा। उसके लिए ये वैष्णव है, इसके लिए वो वैष्णव है। विचार ना मिलने पे वो भी वैष्णव नहीं, ये भी वैष्णव नहीं। ऐसा वैष्णव बनना आसान है, भक्त बनना आसान है। अगर भक्त बनना आसान होता तो उद्धव जी जो है उसी की कामना करते। वो क्या कामना कर रहे? भक्तों के पदधूलि की कामना कर रहे हैं, क्योंकि परम ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी। वो जानते हैं भक्त बनना आसान नहीं है, इसलिए भक्त का दास ही बन जाए, उनका धूल को ही हम अगर नमन कर ले तो ही हमारे लिए वही पर्याप्त यथेष्ट है। वहां वो ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका प्रार्थना इस बात को कह रहा, जिस चीज को आप इतना गुरुत्व दे रहे हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं ये बात। इसीलिए यहां क्या बोल रहे हैं, ऐसे जो वैष्णव का जो दिव्य शरीर है वो क्या है, उसको प्राकृत नहीं मानना चाहिए, वो अप्राकृत है। चाहे बाह्य क्रियाएं किस प्रकार से भी प्रतीत होता हो देखने के, ऐसा। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि विग्रह के अंदर धातु बुद्धि वो अनर्थ का कारण होगा। जैसे मूर्ति देख के एक काला पत्थर का बना है या पत्थर पेंट किया है, ऐसा नहीं, लकड़ी का बना होगा। तो बोलते हैं इस तरह का जो विचार है विग्रह को देखकर, वो बोलते हैं वो गलत हो जाएगा। गुरु वैष्णव में मनुष्य बुद्धि करना
वो बोलते हैं वो भी बहुत खराब है। ये तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। वैष्णव में जाति बुद्धि करना, नरबुद्धि करना, ये सारी चीजें अनर्थों का आमंत्रण करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। ये सब चिंतन करना ठीक नहीं होता। आदर नमस्कार करें, इसलिए भगवान को प्रणाम करने के लिए बता रहे हैं। वो बोलते जिनकी कृपा जो है जड़ वस्तु को भी सेवा में लगाकर उसको क्या बना देता है, दिव्य बना देता है, आध्यात्मिक बना देता है। अब आप देखो करताल है तो पीतल का ही टुकड़ा है देखा जाए तो, लेकिन जैसे ही वो कीर्तन में लगता है भगवान की सेवा में, वो पूज्य हो जाता है, वो नित्यानंद प्रभु का स्वरूप बन जाता है। उसको उठाकर हम लोग सिर पे लगाते हैं, उसको नीचे नहीं गिरने देते। मृदंग क्या है देखा जाए तो मिट्टी है, और उसके बाद चमड़ी लगा हुआ है दोनों तरफ। बजाने वाला उसको बंगाल में तो श्मशान में भी बजाते हैं, क्रियाक्रम में जाते हुए बहुत लोग। नहीं है तो लोग अपने अपने हिसाब से कहीं भी बजाते हैं। लेकिन जब संकीर्तन में प्रयोग होता है, भगवान का नाम की सेवा में प्रयोग होता है, वही चमड़ी जो है, वही मिट्टी का टुकड़ा, वो क्या है, नित्यानंद प्रभु का रूप बन जाता है, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। ऐसा यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं। इसकी आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कहने का मतलब है जो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के भी जो कि पूज्य हैं, ऐसे भगवान जो कि पूर्ण तत्व है, उनको मैं नमन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे बोल रहे। इसके विषय में चर्चा हम लोग कल करेंगे। सप्तम याम कीर्तन। सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलयुगसाम् वर्षारमेघ प्राय अश्रुबरिषेणय गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पोड़े जेन न जाए जीवन। गाइते गाइते नाम की दशा हैलो कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरिलो जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानिलाम गोविंद विराहे दुख पाई नानमते गोविंद विराहे दुख पाई नानमते। और ये संसार
नाही लागे भान। कहा जाए कृष्ण मेरी ये चिंत विशाल। कृष्ण मेरी कांदिते कांदिते मोर आँखी वरिषा। कांदिते वर्षाधारा हेनु चक्षे हईल उदय। निमेष इलो मो शतयुग समा। निमेष गोविंद विरह सहिते अक्षमा। शून्य धरातल सौदी के देखिए। परान उदास है। की करी स्थिर नहीं है। जीवन नाही कराए। ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। देखाओ श्री राधा नाथे। देखाओ श्री राधा नाथे। भक्ति विनोद मिनति मानिया। भक्ति विनोद मिनति मानिया। लोहे तारे साथे। लोहे तारे साथे। श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी। श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी। पारन छाड़िते आ दिन दुई चारी। गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवद्राम। देखिलाम यमुनर कूले। वृषभानुसुता संगे श्याम नट भर रंगे।
बांसुरी बजाए निपमूले, देखिया युगल धन अस्थिर इलमान, ज्ञान हर हइलु तखन, कतक्षणे नाही ज्ञानी, ज्ञान लाभ हइलो मानी, आर नाही भेलो दर्शन, आर नाही भेलो दर्शन, मते धरी वो परान, निमेषः इलो युगेरा समान, के मते धरी वो परान, निमेषः इलो युगेरा समान, के मते धरी श्रवणेरधार आँखी वरिषय, शून्य भेलो धर कल, गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे, गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे, के मने बाँचिब बल, भक्ति विनोद अस्थिर हइया, पुनः नामाश्रय करी, न के राधा नाम प्राण राखन है मारी, ये बड़ा अद्भुत कीर्तन है। ये कीर्तन यहाँ बताती है, गाइते गाइते नाम, भगवान का नाम करते करते कैसी कैसी अवस्थाएं आते। गाइते गाइते नाम की दशा है, कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरित। जब तक ये स्फुरित नहीं होगा तब तक हमारा साधना को कोई अर्थ भी नहीं होगा। पहली बात तो उधर अवगुण भी रहेगा, इधर भक्त भी होगा, इधर वो भी रहेगा, वो ये भी रहेगा, ऐसा होता नहीं। गुरु महाराज जी के मुख से कई बार सुना, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, रवि रजनी नहीं रहे एक थाम करके। एक ही जगह पे दिन और रात जैसे रह नहीं सकता। अवगुण भी रहेंगे, भक्त भी हो जाएगा, परमांश बन जाएगा, ऐसा होता नहीं। हो जाएगा तो ये बनेगा, सब बनता जाएगा, वो चीजें अपने आप निकलता जाएगा। ऐसा
एक रात में तो सब जाएंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता रहेगा ऐसे ऐसे सारे अवगुण चले जाएंगे। लेकिन शेष में ये अवस्था आएगा जो श्रील भक्ति विनोद दूत्या वृंदोपदेशाभिश्रित यमुना तीर कल्पाग कुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहिते गुणीकललोकनं स्निग्धमात्रात् यत्नादानीय संशयितमुथ निवृतं प्राप्त कुंजं स्मरामि। राधा वृंद उपदेशे यमुना बकुला देशे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे सीता निशा योग्य धारी वेश कृष्ण भोग्या सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगीत आनंद कार्य सखी संगीत आनंद हरि नाना गुणा कला मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने करिल शयना राधा संग संगरिया निवृत्ते बहिराहैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण अष्टम्याम साधन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लेष्य वा पादरतां पिनष्ट मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न पर। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्यान में जो चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में बतला रहे, ना गणी अपन दुख सवे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य मोरे यदि दिया दुख तार हैल महासुख से दुख मोर सुख वर्य। अमी कृष्ण पद दासी
तेहो रस सुख राशि। हरे कृष्णा आलिंगिया करे आत्मसात, आलिंगिया करे आत्मसात, आलिंगिया करे आत्मसात। ना जाने मोर तन मन, तब से हो मोर प्राणनाथ, तब से हो मोर प्राणनाथ। गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो, प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य, नानालीलनितान्तो प्रणयसहचरिवृन्द संसेव्यमानो, राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। अंदर कैसे आएंगे? एज इट इज एज इट इज शयनार्थी दर्शन होगा। गुरुदेव कृष्णले गणे रे लैया, राधा कृष्ण रसलीला, राधा कृष्ण रसलीला, सेवा कहीं न साकी जाता, सेवा कहीं न साकी जाता, आनंदित हैला सखी गण परानंद भाषे, सखी गण
नरानंद भासे भगवान राधा भजमान राधा प्रवेश लीला प्रवेश जय गुरुदेव जय 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय हो मामा जी, दंडवत प्रणाम। श्री जनकाय नमः, जय श्री सदाशिवाय नमः, जय श्री प्रहलादाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम बलि महाराजा सर्व